सवाल एक जवाब के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम आपका अभिवादन करते हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर संजय माकड़ जी हैं। संजय माकड़ जी विश्व लिंगायत महासभा के प्रेसिडेंट हैं। नॉर्थ इंडिया के हमारे सिटीजन्स, लोग, दर्शक बहुत कम लिंगायत धर्म के बारे में जानते हैं। लिंगायत धर्म हमारे देश का एक अहम धर्म है। लिंगायत धर्म के मानने वाले कर्नाटका में अधिक हैं। लिंगायत धर्म के मानने वाले कर्नाटका में पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, महाराष्ट्र में है और इसी तरह तेलंगाना में भी है। कहा जाता है कि गुजरात में एक एमएलए लिंगायत धर्म के मानने वाले। तो एक बड़ा धर्म है, लेकिन यंगेस्ट धर्म है। इसके बारे में हमको जानना चाहिए। हमारा देश बहुत सारे धर्मों का गुलदस्ता है। अगर हम एक दूसरे को जानेंगे तो एक दूसरे से करीब आएंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी और एक अच्छा समाज वजूद में आएगा। एक अच्छा समाज की हम गठन कर सकते हैं। लिंगायत धर्म और उसके क्या चैलेंजेस हैं, लिंगायत धर्म के सामने क्या चैलेंजेस हैं, इनको समझने के लिए हम प्रोफेसर संजय माकड़ जी से बात कर रहे हैं। संजय जी, आपका स्वागत है और हम आपसे लिंगायत धर्म की थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि ये धर्म कब बना और किसने इसको एस्टेब्लिश किया। ये जरा सा आप बताएं ब्रीफ। थैंक यू वेरी मच सर। हम आपके चैनल में जी हमें स्वागत किया है जी। तो मैं आपका पहला शुक्रिया अदा करते हुए, ये लिंगायत धर्म जो है 12वीं शताब्दी में एस्टेब्लिश हुआ, मतलब स्थापना हुआ जी। जैसे कि भारत में बहुत सारे जो धर्म है, जो सिख धर्म समझिए, जैसा जैनिज्म समझिए, जैसा बुद्धिज्म, वैसे ही ये लिंगायत एक अलग रिलीजन जो हिंदू रिलीजन मतलब सनातन वैदिक जो हिंदू धर्म जो बोलते हैं उससे अलग होके मतलब एक नया फिलॉसफी भी है, एक नया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बोलिए कुछ तो बोलिए एस्टेब्लिश हुआ। तो तब से ये भी एक अलग धर्म पहचाना गया। जैसे कि सिख लोग ने किया जी। जैसे संत गुरु नानक देव से जो सिख धर्म बना, वैसे ही 12वीं शताब्दी में जो लिंगायत धर्म जो बसवण्णा जी से एक अलग सा एक रिलीजन स्थापना। तो इसके फाउंडर बसवण्णा जी हैं। बसवण्णा जी, बसवेश्वर बसवण्णा। अच्छा, इनके बारे में कुछ बताएं साहब, ये कहाँ थे और कैसे इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया। बसवण्णा मतलब ये जो यहाँ चालुक्य साम्राज्य था जी, डायनेस्टी जो बोलते हैं, चालुक्य डायनेस्टी था। उस डायनेस्टी को बिट्रे करके मतलब ओवरटेक किया है, मतलब जो इस राजा को हरा के जो कड़चूरी वंश के लोग राजा इधर राज करना शुरू किए। तो उस वक्त उस राजा के जो महामंत्री थे वो बसवण्णा जी थे। अच्छा, किस राजा के महामंत्री थे? बिज्जड़ मतलब कड़चूरी वंश। अच्छा, कड़चूरी एम्पायर के राजा बिज्जड़ के अच्छा महामंत्री थे। महामंत्री मतलब सब मंत्री में प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर थे मतलब बसवण्णा जी ने। तब उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। ये मतलब जो राजा बिज्जड़ का कैपिटल कौन सा था? राजा बिज्जड़ का कैपिटल जो है कल्याण। अच्छा, जिसे बसवा कल्याण कहा जाता है। आज उस कल्याण को बसवा कल्याण कहा जाता है। अच्छा, यहाँ मतलब इधर ही बीदर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, कर्नाटका के बीदर डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ बताइए साहब हिस्ट्री की, ये मतलब बसवण्णा जी ने जो बसवण्णा जी ने फिर इसको कैसे आगे बढ़ाया? बसवण्णा जी ने फर्स्ट कैस्ट सिस्टम को, जब कैस्ट सिस्टम मानते थे, बहुत सारे कैस्ट सिस्टम वर्णा को पहला उन्होंने डिनाई कर दिया। अच्छा, मतलब व्हेन बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर सभी कौम मतलब सभी कैस्ट वालों को इक्वल राइट्स दिए। बसवण्णा के मतलब जो धर्म की जो हक सभी लोगों को
विस्तार करके छोड़ा। अच्छा अच्छा। जो SC ST लोग थे, वो जो गांव के बाहर थे, जो अस्पृश्य कहलाते थे, उनको भी अपना लिया बचपन में। अच्छा। उनके बस्ती में जाके उनके साथ रह के उनको भी क्या मतलब रिलीजियस राइट देना शुरू किया बचपन में। अच्छा। तो जो कुछ भी हर गांव में मतलब वो जो बाहर रहते थे वो मतलब बसवण्णा जी ने वो लोगों को अंदर आने के लिए कहा गया। अच्छा। गांव में कहीं भी फिर सकते, कभी भी फिर सकते, कुछ भी कर सकते। यानी वो जो दलित थे उनको भी उन्होंने पूरे राइट्स दिए, मतलब वो SC शूद्रों को भी इक्वल राइट्स दिए। मतलब जो उच्च वर्ण के जो लोग थे, अच्छा, जो उनको राइट्स था, बाकी लोगों को वो राइट्स नहीं थे। अच्छा। उनका जो राइट्स था वही राइट्स बसवण्णा जी ने सभी शूद्र जातियों को हो या अस्पृश्य दलित लोगों को हो, सबको भी इक्वल राइट्स दे दिए। अच्छा। दिस इज वन एक होता है। और सेकंड और एक मेजर डिफरेंस क्या है, मतलब बसवण्णा सीधा आइडल वर्शिप विरोध करके छोड़ा। अच्छा सर, उस पे आएंगे हम। अगर हिस्ट्री के बारे में, यानी लिंगायत धर्म जो बढ़ा और आज जिस पोजीशन में है, जो इतना वो बसवा कल्याण या कल्याण से निकला और आधे भारत में फैल गया, तो इस फैलने में और किन पर्सनैलिटीज का इसमें योगदान रहा? पर्सनालिटी से ज्यादा जी उस वक्त जो है कश्मीर का भी एक राजा इधर आता है। अच्छा। महादेव भोपाल। अच्छा। मैं फिर कश्मीर के हिस्ट्री स्टडी करना शुरू किया मैं। अच्छा। जो 11th-12th सेंचुरी में वहाँ पे एक ललित आदित्य नाम का एक किंग रहता है, मतलब वो आइडल वर्शिप वगैरह सब मंदिर तोड़ना ऐसा जो उनकी किया करता था जी। शायद वहाँ से बहुत लोग माइग्रेट हुए। अच्छा। माइग्रेट होके कहाँ आना चाहिए? उस जमाने में बसवण्णा जी की जो बसव कल्याण जो कल्याण की थे वो एम्पायर बहुत मतलब मशहूर हुआ। अच्छा। क्यों मशहूर हुआ? बाकी के जो साम्राज्य में, बाकी के एम्पायर में जो दलित वर्ग थे उन्होंने सोचने लगे, क्या सोचने लगे, अगर हम उधर जाएंगे अच्छा हमको फ्रीडम मिलेगा। ओ अच्छा, हमको ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। अच्छा। यहाँ हमको जानवर से बदतर ट्रीट किया जा रहा है। जी, जी, जी। अगर हम उधर जाएंगे अच्छा तो क्या हो जाएगा, हमको हमारे इंसाफ मिलेगा यहाँ पे, हम दूसरे तरह हम भी जी सकते हैं। अगर हम जो चाहे रिलीजियस राइट्स भी, रिचुअल भी कर सकते हैं, मतलब कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। उस जमाने में दलित लोग पैसा छीना ही एक गुनाह था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, पैसे को हाथ नहीं लगा सकते थे वो, और शूद्रों भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। तो संपत्ति वृद्धि नहीं कर लेना चाहिए, उनके पास संपत्ति भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा। तो बसवण्णा जी ने एक वर्क की वर्शिप जो हम बोलते हैं ना, 12th सेंचुरी में बसवण्णा ने कायकवे कैलास। जी जी, ये तो अगर आप सौदा पर भी लिखा हुआ है जी। तो आप काम करो, उसका पूरा मतलब वेजेस हो, कुछ भी हो, पूरा इन द फॉर्म ऑफ मनी लेना चाहिए। ओके। तो दलित लोग भी जो अपने कम मेहनत की फल उनको मिलना शुरू हुआ। जब क्या है, मतलब एक एग्जाम्पल मतलब मैं बताता हूँ आपसे जी। एक चम्मार खान जी, जो मोची आदमी जो चप्पल करता है, तो चप्पल ले सिला के जो गांव में लेकर आता था, लीजिए साहब लीजिए। तो वहाँ के जो उच्च जात वाले तो वो लेते थे और अपने बीवी से कहते थे कि एक दो मतलब अनाज डालो उसके बदले। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो पैसे नहीं छीन सकते थे। ओके। वो अनाज लेके उसमें ही वो दिन गुजरना पड़ता था। अच्छा। वो जिंदगी मतलब कैश करेंसी नहीं लेता था। करेंसी नहीं था। ओके। बसवण्णा जी ने क्या किया, उसके इक्विवेलेंट में करेंसी देना शुरू किया। मेरे ख्याल से साउथ इंडिया में हूँ, मुझे मालूम है जहाँ तक इंडियन हिस्ट्री में अच्छा ऐसा जो दलित आदमी जो पहली बार करेंसी किया है बसवण्णा के साम्राज्य में, एम्पायर। वेरी गुड। तो उससे क्या करना, जब हाथ में करेंसी आया, हाथ में जो पैसा आया, वो अपने जो चाहे कपड़े भी लेते थे। सही है। मतलब जो होना अपने लाइफ के लिए वो लेना शुरू किया।
इंटरेस्ट, उनके इकोनॉमी बढ़ने लगा है। दिस इज इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। सही। तो तब क्या मतलब एक वचन में आता है कल्याणದಲ್ಲಿ ನೀಡುವರುಂಟು ಬೇಡುವರಿಲ್ಲ। मतलब कल्याण में, जो कल्याण साम्राज्य में सभी देने वाले हो गए, लेने वाले कोई भी नहीं। मतलब इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो नेबरिंग जो एम्पायर में वहाँ के दलित लोग भी सोचना शुरू किए, वहाँ के ओबीसी लोग सोचना किए कि अगर हम बसव कल्याण में आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको भी इंसाफ मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, हमको न्याय मिलेगा, हम भी करेंसी मतलब पैसे जी सकते हैं, हमको जो चाहिए हम खरीद ले सकते हैं, अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लाइफ अच्छी हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा, और रिलीजियस राइट भी है साथ ही साथ। तो बहुत सारे लोग मतलब उस वक्त जो लिखा है मतलब वो देश से आया है, ये देश से मतलब उस जमाने में देश का मतलब दूसरे एम्पायर, कश्मीर से जो महादेव भोपाल आया, गुजरात से डोहार कक्कई आया, ऐसा मतलब ऐसे लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या है, वो नो आए क्या ना आए, लेकिन आए हम, मतलब बहुत सारे वहाँ से जो लोग आए हैं, माइग्रेट होके आए हैं, मतलब ये बिकॉज ऑफ दिस, ये जो समाज में जो परिवर्तन लाए थे बसवन्ना जी ने, वो उससे बहुत लोगों को मौत टू मौत कैनवस हुआ था। सर हमको जरा सा आप बिल्कुल इन ब्रीफ संक्षिप्त में लिंगायत धर्म की फिलॉसफी, क्रीड, थॉट्स क्या है वो जरा सा बताएं। थॉट्स मतलब जो है, अगर बिलीफ सिस्टम क्या है, जो वन थिंग गॉड का, अगर इफ वी थिंक ऑफ गॉड जी, अगर हम ईश्वर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इस्लाम में अल्लाह बोलते हैं जी, बसवन्ना जी वही अल्लाह को मानते हैं। अच्छा, एक जिसे ईश्वर बोलते हैं ना, एक ही ईश्वर जी, बसवन्ना वही ईश्वर पे मानते हैं। अच्छा। ईश्वर के अलावा दूसरे को मानना वो मतलब उनको मतलब कुत्ते की औलाद बोलकर उन्होंने लिखा हुआ। अच्छा, मतलब एक देवोपासन, जो क्रिएटर जो है उसको ही माना। अच्छा। हम क्रिएटर एक ही, मतलब एक वचन में आते हैं देवरु, अच्छा, भगवान एक है दो है, ऐसे गर्व से बात मत कर ये इंसान। अच्छा, ये वचना है। भगवान एक है दो है, ऐसे गर्व से घमंड से बात मत करे इंसान। सृष्टि के लिए एक ही ईश्वर है, एक ही सृष्टि करता है, उसको मान। अच्छा, हम बहुत देर से सर वचना को रेफर कर रहे हैं, ये वचना क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। वचना जैसे कि आप बोलेंगे, मतलब क्रिश्चियन का जी रिलीजन के एक होली बुक है, ठीक है, दैट इज बाइबल। ओके। इस्लाम के जैसे कुरान है, और सिख धर्म के जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे ही हमारे मतलब लिंगायत का जो है वचन साहित्य, मतलब ये वचन फिलोसफी। ओके, रिलीजियस बुक है, ये बुक फॉर्मेट में है। अब बुक फॉर्मेट में उसको कंपाइल करके एक बुक बना के छोड़ दिया लोग। अच्छा, उस बुक से हमको वहाँ उस जमाने में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, अच्छा, मतलब जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव, बहुत सारे जानकारी उससे मिल जाता है। अच्छा, ये तो सर हम सुनते ही है कि वचनास को बसवेश्वर जी ने कंपाइल किया और ये पोएट्री फॉर्म में है, ये सही है? कई लोग बोलते हैं वो श्लोका के फॉर्म में है। अच्छा। कई लोग बोलते हैं उसको पोएट्री फॉर्म में है। अच्छा। कई लोग बोलते हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में है। हाँ, वो थोड़ा अलग ही है, मतलब वो जो उसका जो स्टाइल है अलग ही, 4-5 लाइंस का है उसमें। ओ अच्छा। और उसमें क्या है, एक ही मतलब उसमें थोड़ा सा सोसाइटी का बारे में है, अच्छा, थोड़ा सा फिलोसफिकल टच है, बहुत सारे पेसेस उसमें मिल जाते हैं उसमें। और ये जैसे समझिए ग्रंथ साहिब का, जो सिख लोगों का जो ग्रंथ साहिब है उसका भी एक खूबियां हैं। अच्छा। वहाँ कबीर के फिलोसफी दोहा मिल जाते हैं, संत रैदास के मिल जाते हैं जी। संत रैदास कबीर
मतलब उनका क्यों मिलना चाहिए उसमें? नामदेव का है। मतलब जो वेद में है वो सिर्फ मतलब सोसाइटी के जो ऊंच जात वाले हैं, ब्राह्मण ने लिखा हुआ है। अच्छा। लेकिन गुरु नानक जी ने ये प्रूव करना शुरू किया कि जो तुम बोल रहे हो ये नीचे जात वाला भी वही बोल रहा है, हम इसको मानेंगे। अच्छा। तो बसवण्ण के जमाने में जो अस्पृश्य लोग थे उन्होंने लिखा है। अच्छा। उन्होंने योगा किया है, उन्होंने जो रिलीजियस राइट मिला उन्होंने भी मतलब अपने तपस्या से जो उनको एनलाइट हुआ, अच्छा, उस जरिए उन्होंने लिखना शुरू किया। अच्छा, मतलब ये कि ये जो एक परसेप्शन है कि वचनास को बसवेश्वर जी ने लिखा है, ऐसा नहीं है। नहीं, बसवेश्वर जी ने भी लिखा है। अच्छा, और उनके साथ जो कुछ भी सभी लोग मतलब अच्छा जो भी उनके डिसाइपल थे, मानने वाले थे उन्होंने लिखा है। फिलहाल हमको 22,000 वचनास मिल रहे हैं। अच्छा। और उस वचना में ऐसा आएगा कि 2 करोड़ थे, ऐसे थे। अच्छा। वो 12th सेंचुरी में रेविशन हुआ, उस वक्त बहुत सारे वचनास जला के छोड़ दिए। अच्छा। जो फिलहाल हमको अवेलेबल है सिर्फ 22,000 की वचना, जो 20,000 के ऊपर है वचनास अवेलेबल है। उससे जो वो 1930 के बाद हमको मिला है। अच्छा। 12वीं शताब्दी में जो एक दीवार में छुपा गया था, तो उसे बाहर लाने में 1930 में बाहर लाए। 1930 में बाहर, मतलब 12th सेंचुरी से 1930 तक वो सभी जो फिलॉसफी जो कुछ भी है वो अंधेरे में था। अच्छा, तो सर आप कह रहे थे कि प्रोफेसर सर कि लिंगायत धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, ओके, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लिंगायत धर्म को मानने वाले मूर्ति पूजा करते हैं और ऐसे फेस्टिवल भी करते हैं जिसमें मूर्ति रखी जाती है। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, वो इसका क्या है, ये इग्नोरेंस की वजह से। अच्छा। कहीं मालूम नहीं हो रहा है उनको। ओके। जैसे कि समझे अब जैन लोग, जैन का छोड़ के उन्होंने भी लक्ष्मी पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं लोग। अच्छा। ऐसे हमारे लिंगायत के लोग भी बहुत सारे आइडल वर्शिप भी करते हैं, बहुत सारे त्योहार भी मनाते हैं, जो हिंदू के फेस्टिवल है उनको मनाते हैं। इसका वजह मैं आपको बताया था कि 12वीं शताब्दी में जो फिलॉसफी था, जो मतलब जो समाज में एक बड़ा क्रांति हुआ था जी, उससे एक प्रतिक्रांति, मतलब उसको दमन करने के लिए अच्छा, वो बहुत सारे बसवण्णा फिलोसोफर जो फॉलोअर्स थे, अच्छा, उनके बीच में और जो ट्रेडिशनल हिंदू थे, हाँ, उनके बीच में एक मतलब जंग हुआ। उस जंग में क्या हुआ, मतलब बहुत सारे शरणार्थ को मतलब पूरा हत्या करके छोड़ दिया। ओके। वो सभी जात के शरण थे। अच्छा। सभी कम्युनिटी वाले के शरण थे, उनको सभी हत्या करके वो फिलॉसफी को जला दिए, वचना को। तो बहुत सारे कई लोग अपनी जमीन पे गाड़ के रखे थे, कई लोग एक दीवार पे गाड़ के रखे थे। अच्छा, उसको प्रिजर्व किया, उसको बचाए मतलब, रखा। इसलिए करीब 800 साल तक ये जो फिलॉसफी है अंधेरे में था। अच्छा, 800 साल तक दबी रही है फिलॉसफी, लोगों को मालूम नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन वो लोग बसवण्णा मानते थे। अच्छा। लेकिन जो बसवण्णा के जो हिस्ट्री लिखे पुराण, उसमें ऐसा लिखा गया है कि बसवण्णा शिवजी की नंदी का अवतार। अच्छा। जो लिंग के सामने जो बसवण्णा नंदी रखते हैं ना, वो नंदी का अवतार, ऐसा लिख के उसको क्या फिर उसको वापस लाने की कोशिश करें। ओके। मतलब उसको हिंदू कलर देना शुरू कर दिया। अच्छा। तो ये लोग बसवण्णा जी को मानते थे, तो बसवण्णा जी को अपने साथ रखते हुए अच्छा, उन्होंने सोचे शायद बसवण्णा हमको राइट दिए ये करने के लिए। अच्छा। तो सभी लोग वो हिंदू त्योहार बनाना, मूर्ति पूजा करना, ये सभी करना शुरू करे। तो उससे क्या हुआ, अब जो 1930 में जो फिलॉसफी बाहर आया, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। सही। अब जो है हर तरफ मतलब मीडिया आजकल जी, सोशल मीडिया भी है, और यूनिवर्सिटी में उसके बारे में रिसर्च भी हुआ है। सही। तो वचन साहित्य हर तरफ मिल रहा है अभी, वो लोगों को अभी पहुंचने में है, तो बहुत सारे थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ रहा है, समय लगेगा और थोड़ा समय लगेगा। ठीक। तो दर्शकों, अभी आप संजय माकड़ जी से, प्रोफेसर संजय जी से
लिंगायत धर्म के बारे में बहुत मुख्तसर संक्षिप्त में आप बातें सुन रहे थे। इस पर हम और बातें करेंगे अगले एपिसोड में। आप ज़रूर अगला एपिसोड देखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।